उदाहरण के माध्यम से हम बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। तो आज के लिए मैं छोटा सा ही वीडियो लाई हूँ। आप बताएं कि आपको कितना समझ आया और वीडियो कैसा लगा। अगर आपको लगता है कि ये बहुत ही आसान तरीका है सीखने का, तो इसे आप शेयर करें, कमेंट करें और जो जिनको शेयर करवा रहे हैं उनसे कहें कि ये से सब्सक्राइब भी करें। और आप भी सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आज मैं वाच्य परिवर्तन के उदाहरण लेकर आई हूँ। कल हमने वाच्य परिवर्तन के सारे नियम देखे थे कि कितने प्रकार के वाच्य होते हैं। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, एक कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो मेन जो है वो कर्तृवाच्य को हिंदी में, संस्कृत में और इंग्लिश में क्या क्या बोलते हैं, क्योंकि मैंने एक्टिव पैसिव भी समझाया हुआ है। और संस्कृत में कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में कैसे बदलना है। और हिंदी और संस्कृत में ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन इंग्लिश का एक्टिव से पैसिव बनाना थोड़ा डिफरेंट है। इसलिए इसके तीनों सेंटेंसेस, तीनों लैंग्वेज में मैंने सेंटेंस बना के बताए हैं कि संस्कृत में कर्तृवाच्य का सेंटेंस होता है, वाक्य होता है, बालिकाः विद्यालयं गच्छन्ति। अब बालिका जो है वो बहुवचन में आया है और यहाँ पे तो सिंपल अर्थ है गच्छन्ति, सभी बालक विद्यालय जाते हैं। इसको जब हम हिंदी में कहेंगे तो हिंदी में इस तरह से कहेंगे, सभी बालक विद्यालय जाते हैं। अब इसको अगर हम एक्टिव वाइज इंग्लिश में एक्टिव वाइज होता है ना, कर्तृवाच्य को एक्टिव वाइज बोलते हैं इंग्लिश में। तो इंग्लिश में क्या सेंटेंस बनेगा, ऑल स्टूडेंट्स गो टू स्कूल। ये तो हो गया सिंपल सेंटेंस जिसमें स्टूडेंट्स सब्जेक्ट है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है। टू स्कूल ये ऑब्जेक्ट हो गया। जो गो है इससे पता चल रहा है कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है और कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है सिंपल वे में। अब इसको अगर हम, इसी सेंटेंस को अगर हम कर्मवाच्य में बदलें तब क्या सेंटेंस बनेगा। संस्कृत और हिंदी में ये नियम है कि जो सब्जेक्ट होता है उसको हम तृतीया विभक्ति, संस्कृत में तृतीया विभक्ति में बदल देते हैं। उसमें हिंदी में हम उससे लगाते हैं, संस्कृत में हम तृतीया विभक्ति से शुरू करते हैं। तो इसको इस तरह से हम देखेंगे, बालकै यानी कि तृतीय विभक्ति के द्वारा, बालकों के द्वारा, बालकै विद्यालयम गम्यन्ते। अब गम्यन्ते में यहाँ पे जो गम धातु है इसमें हमने आत्मनेपद वाले रूप लगाए हैं। जो गच्छन्ति है ये परस्मय पद है, लेकिन जब हम इसको बदलेंगे, कर्मवाच्य में बदलेंगे, तब जो रूप है, जो धातु है, वो आत्मनेपद वाले रूप चलेंगे। तो गम्यते, गम्यते और गम्यन्ते ये इसके रूप चलेंगे इस तरह से, क्योंकि बहुवचन है इसलिए यहाँ भी बहुवचन आया है। अब देखते हैं हिंदी में बालकों द्वारा, इसका हिंदी रूपांतर क्या होगा, बालकों द्वारा विद्यालय जाया जाता है। गम्यन्ते मतलब जाया जाता है। अब इंग्लिश में पैसिव वाइज, कर्मवाच्य को हम पैसिव वाइज बोलते हैं। तो पैसिव वाइज में सेंटेंस क्या बनेगा, द स्कूल इज गॉन बाय स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे जो रूल्स है, रूल्स के अकॉर्डिंग ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रेजेंट टेंस है ये, स्टूडेंट्स गो प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस को जब हम पैसिव में बदलते हैं तो प्रेजेंट है तो इसलिए यहाँ पे ये सिमिलर नंबर है इसलिए इज आया। अगर यहाँ प्लूरल होता तो आर आता, तो इज आर एम वाली हेल्पिंग वर्ब आ जाता है तो इज लगा दिया। और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये एक रूल है। वर्ब की थर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग गो का की थर्ड फॉर्म हो गई गॉन। और बाय स्टूडेंट्स, तो क्योंकि स्टूडेंट्स के द्वारा जो स्टूडेंट्स हैं उनको हमने बाय लगाकर शो करना है। यहाँ पे हमने तृतीय विभक्ति लगाया, इंग्लिश में हम बाय लगाकर उसको ऐड कर देते हैं। और अगर हम कहें कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो रूल्स को थोड़ा सा और पॉलिश करके हम अपने तरीके से जब हम थोड़ा चेंज करते हैं, तो यहाँ पे उसके हिसाब से आप इज गॉन को आप एंटर्ड भी लिख सकते हैं। द स्कूल इज एंटर्ड
टू बाय स्टूडेंट्स, ऐसे भी सेंटेंस हो सकता है, लेकिन यहाँ इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, इज गॉन बाय स्टूडेंट्स। टू बाय स्टूडेंट्स नहीं है, बाय का मतलब यह है कि विद्यार्थियों के द्वारा स्कूल जाया जाता है। एक तो ये सिंपल वे में ये तीनों लैंग्वेज में इस तरह से चल रहा है। आप अगर ये पहली बार सीख रहे हैं, एक्टिव पैसिव भी है और कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में कैसे बदलना है, तो आप इसके इन उदाहरण से बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। ऐसे ही मैं और भी उदाहरण लेकर आ रही हूँ, लेकिन सिंपल वे में इसको समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से जल्दी से समझ में आ जाएगा। इसलिए मैं छोटे छोटे वाक्य लेकर आ रही हूँ, उदाहरण के माध्यम से हम बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। तो आज के लिए मैं छोटा सा ही वीडियो लाई हूँ। आप बताएं कि आपको कितना समझ आया और वीडियो कैसा लगा। अगर आपको लगता है कि ये बहुत ही आसान तरीका है सीखने का, तो इसे आप शेयर करें, कमेंट करें, और जो जिनको शेयर करवा रहे हैं उनसे कहें कि ये से सब्सक्राइब भी करें, और आप भी सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है।